नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस गुरु मंत्रा फॉर ऑल एग्जाम्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदित्य सिंह भदौरिया आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वह है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। बाल विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, टीचर को बाल विकास के बारे में जानना क्यों आवश्यक है, हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। टीचर क्या, हम तो कहेंगे सारे अभिभावकों को, भाई बहनों को, गार्जियंस को, सबको बाल विकास के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। हर एक बच्चे को एक अलग तरह से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। फिर भी एक निश्चित आयु वर्ग के बच्चों के विकास में कई सारी समानताएं पाई जाती हैं तथा उनकी कुछ निश्चित क्षमताएं होती हैं जिनको हम धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं और उनके विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उनके विकास को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। इसलिए टीचर के लिए, अभिभावक के लिए बाल विकास के बारे में जानना अति आवश्यक है और इसीलिए इस टॉपिक को आपके एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के प्रकार क्या हैं। सबसे पहली चीज, विकास शुरू कहां से होता है और समाप्त कहां तक पर होता है। अगर हम बात करें तो बोला जाता है कि मनुष्य का विकास भ्रूण से कब्र तक होता है। ठीक है, मतलब गर्भ से कब्र तक। मतलब जब बच्चा पैदा भी नहीं होता, अपनी माँ की पेट में रहता है, तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और तब तक वो यह विकास निरंतर चलता रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। ठीक है, इसलिए विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह कोई 1-2 दिन, 4 दिन, साल 2 साल वाली प्रक्रिया नहीं है, ये पूरे जीवन काल की प्रक्रिया है। आपको याद होगा, महाभारत में बात की गई थी, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की विद्या अपने माँ के गर्भ से सीखी थी। इस घटना से यही मतलब है कि मनुष्य अपने गर्भ से सीखना आरंभ कर देता है। इसलिए जब गर्भ में शिशु हो तो अच्छी चीजों के बारे में सीखने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी बातों का प्रयास करना चाहिए, अच्छे क्रियाकलाप करने चाहिए, जिससे बच्चे का विकास प्रारंभ से ही अच्छा हो सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट का, विकास के प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हमने विकास को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? शारीरिक विकास। दूसरा क्या है? मोटर डेवलपमेंट, मांसपेशियों का विकास, मांसपेशीय विकास। तीसरा क्या है आपका? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। चौथा आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। पांचवा मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। छठवां सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। ठीक है, इस तरह से विकास के ये हमारे प्रकार हैं, लेकिन इतने में विकास को सीमित कर देना संभव नहीं है, हमें इनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट को हम दूसरे टर्म्स में ग्रोथ भी बोलते हैं, उसे हम फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट मानते हैं, शारीरिक विकास का अंग मानते हैं। होता है वो है एक निश्चित आयु तक होता है। बच्चा गर्भ से शारीरिक विकास प्रारंभ करके धीरे धीरे 17-18 या हम कहें 18 से 20 साल तक शारीरिक विकास होता है मैक्सिमम। उसके बाद शारीरिक विकास संभव नहीं है, केवल आपके नाखून और बाल ही बढ़ते हैं और शारीरिक अंगों में विकास नहीं होता है। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में हम रंग रूप आकार में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं और यह आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि आनुवांशिकता पर निर्भर करता है? इसके लिए आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि
बच्चे की जो शक्ल होती है वो अपने माँ बाप से मिलती है, जैसे उसकी आंखें हो गई, उसके बाल हो गए, तो माता पिता में किसी से मैच करते हैं। या और अगर आप ध्यान दें तो एक परिवार के सदस्यों की शक्लें काफी कुछ मिलती जुलती रहती हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। एक चीज और, अगर हम बात करें जैसे बच्चे की हाइट की बात करें, तो बच्चे की हाइट भी उसके माता पिता पर ही डिपेंड करती है। अगर उसके माता पिता बहुत की हाइट अच्छी है, लंबाई अच्छी है, तो निश्चित तौर पे बच्चे की भी लंबाई अच्छी ही होगी, ठीक है। और अगर उनकी हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट अक्सर कम पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शारीरिक विकास है वह आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। अब अगले विकास की बात करें, अगला विकास है हमारा मोटर डेवलपमेंट, मांसपेशियों का विकास, मांसपेशीय विकास। तो यहाँ पर मांसपेशीय विकास, मांसपेशियों का विकास मतलब उनकी क्रियाशीलता की बात की जा रही है कि उनमें कार्य करने की सक्षमता कितनी ज्यादा बढ़ती है, इस चीज की बात हो रही है। तो ये जो मोटर डेवलपमेंट है, जो गतिक विकास होता है आपका, ये टोटल प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जैसे लिखना, चलना, दौड़ना, इसमें जो बालक विकास करता है, ये टोटल विकास आपका मोटर डेवलपमेंट आता है। मोटर डेवलपमेंट को हमने दो पार्ट्स में बांट रखा है। पहला है फाइन मोटर स्किल्स, दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स को सूक्ष्म गतिज कौशल भी बोलते हैं और ग्रॉस मोटर स्किल को स्थूल गतिज कौशल भी बोला जाता है। अब फाइन मोटर स्किल्स होती क्या है? ऐसे कार्य जिनमें सूक्ष्म छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है और उनमें जो विकास होता है उसको हम फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और जिनमें बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है उनको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स में अध्ययन करते हैं। उनका अध्ययन ग्रॉस मोटर स्किल्स में किया जाता है। अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे लिखना, सिलाई, कढ़ाई, शिल्पकला, ये सारे काम आपके फाइन मोटर स्किल्स में आता है। चित्रकला भी हो सकता है इसमें। ग्रॉस मोटर स्किल्स में, जिसमें बड़ी मांसपेशियां यूज की जाती हैं, उनमें क्या आता है? जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, भागना, ये सब कुछ आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा। अब आगे हम बात करें अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है? बौद्धिक विकास, बालक का बौद्धिक विकास। तो बालक का जो बौद्धिक विकास होता है वो है आनुवांशिकता तथा पर्यावरण दोनों पर ही निर्भर करता है। क्यों? जैसे बहुत अच्छे माता पिता जिनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा हो, अगर उनके बच्चे को भी एक खराब वातावरण में रख दिया जाए, ऐसे लोगों के बीच में रख दिया जाए जो पढ़ाई लिखाई से एकदम मतलब ना रखते हो, जिनका कार्य एकदम मजदूरों जैसा ही हो, कार्य व्यवहार, उनके आसपास आपस में झगड़े होते रहते हो, तो उनका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा नहीं हो सकता। उनका दिमाग केवल उन्हीं झगड़ों में उलझा रहेगा। वो कभी ज्यादा तरक्की के बारे में, ज्यादा विकास के बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो आपका बौद्धिक विकास है वह आनुवांशिकता के साथ साथ पर्यावरण पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और हम अगर ध्यान दें तो हम अक्सर पाएंगे कि होशियार माता पिता की संतान भी अक्सर होशियार ही रहती है। वो अलग बात है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, इधर उधर के डायरेक्शंस में वो फंस सकता है, लेकिन उसका बौद्धिक स्तर अच्छा ही रहता है अक्सर। इसलिए हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है आपका आनुवांशिकता के साथ साथ पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ पर हम दो तरह के डेवलपमेंट की बात करते हैं। पहला है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दूसरा है इमोशनल डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास वह विकास होता है जो बालक अपने अनुभवों के द्वारा सीखता है, अपने क्रियाकलापों के द्वारा सीखता है, उसे हम संज्ञानात्मक विकास
कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बच्चे को बहुत समझाते रहे कि शक्कर है, मीठी होती है, उसको कम समझ में आएगा, लेकिन अगर उसने टेस्ट कर लिया तो उसको स्वाद उसका समझ में आ जाएगा कि ये शक्कर है, ये मीठी होती है। इस तरह अगर हम उसको मिर्ची चखाएं और तब उसको समझ में आ जाएगा कि ये कड़वी होती है, क्योंकि वो उसने उसका अनुभव किया है। इसी तरह से अगर कोई बच्चा कोई गर्म वस्तु छू लेता है तो वो जान जाता है कि इसको छूने से हमें नुकसान हो सकता है दोबारा भी वो गलती कर ले, लेकिन 2 बार 3 बार से ज्यादा वो गलती नहीं करेगा। तो इस तरह से उसने अपने अनुभव से, अपने क्रियाकलापों से जो सीखा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास बोलेंगे। अब दूसरा जो पहलू जिसकी हम बात कर रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट ये होता है कि पहले जो बच्चा होता है वह आपका इमोशंस को, आपके भावों को छिपाता नहीं है, उसका सब कुछ प्रत्यक्ष रहता है और उनको मन में बसाता भी नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर 1-2 साल का बच्चा है, आप उसका कोई खिलौना छीन लेते हैं तो वह थोड़ी देर नाराज होगा, रोने लगेगा, लेकिन आपने उसको दे दिया और थोड़ा उससे प्यार से उसके साथ खेलेंगे तो वो भूल जाएगा और फिर से आपके साथ हंसने खेलने लगेगा। फिर से आप छीन लेंगे, फिर नाराज होगा, लेकिन ये क्रिया मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट में वह ये सारी चीजें भूल जाएगा। लेकिन वही बच्चा, अगर हमारा 7-8 साल का बच्चे की बात करें, अगर हम उसकी अगर कोई चीज छीन लेते हैं तो वह उसी चीज को लेके अपने घर में बताएगा कि उन्होंने हमारी चीज छीन ली है, और वो उस चीज को मन में बसा लेगा। और अगर आपने यही क्रिया उसके साथ 3-4 बार कर दी तो वो आपसे डरने लगेगा कि नहीं, ये हमारी वस्तुएं छीन लेते हैं। उसके अंदर एक स्थायी भाव आ जाएगा कि ये हमसे चीजें छीनते हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और यही चीज और बड़े बालक के साथ या थोड़ा वयस्क इंसान के साथ अगर आप छीनने लगे तो क्या हो जाएगा? उसमें विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है और सालों का झगड़ा बढ़ सकता है। तो आपने देखा, क्रिया हमने वही की, छीनने वाली। पहले हमने खिलौना छीना था, बाद में हमने कोई वस्तु छीनी, ठीक है। लेकिन जो आपका इमोशंस थे, पहले आपके अस्थायी इमोशंस थे, अस्थायी भाव थे, ठीक है, और बाद में आपके स्थायी भाव आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बालक जो है इमोशनली भी डेवलप करता है और इसको भी हम उसके बौद्धिक विकास का ही हिस्सा मान सकते हैं। अगली बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषा विकास। तो भाषा विकास को अगर हम ध्यान दें तो भाषा विकास हमारा पर्यावरण पर ही निर्भर करता है, एनवायरनमेंट पर ही निर्भर करता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि चाइना में किसी को चाइनीज नहीं सिखानी पड़ती, उत्तर भारत में किसी को हिंदी नहीं सिखानी पड़ती, इंग्लैंड में किसी को अंग्रेजी नहीं सिखानी पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारे महान दार्शनिक नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है, जिसको हम लैड बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, जिसके माध्यम से वह स्वतः ही अपने एनवायरनमेंट से भाषा को सीखने की क्षमता रखते हैं, एनवायरनमेंट से भाषा को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं और धीरे धीरे वो अपने अंदर भाषा डेवलप कर लेते हैं। हो सकता है उनको लिखने पढ़ने में दिक्कत हो, लेकिन वो धीरे धीरे बोलना सीख लेते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे पहले 1-2 अक्षर के शब्दों से शुरुआत करते हैं और बाद में बड़े बड़े वाक्य भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगली बात करें अगर हम मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। तो नैतिक विकास क्या होता है? बच्चा जो उचित अनुचित तय करने की क्षमता का विकास कर लेता है, उसी को उसका मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे दूसरे बच्चों की पेंसिल रबड़ चोरी कर लेते हैं, तो वो उनके मन में उसको अनुचित नहीं समझते हैं, इसलिए वो ऐसी क्रिया करते हैं। बहुत सारे वयस्क लोगों में भी चोरी करने की, झूठ बोलने की आदत घर कर लेती है, तो वह उस कार्य को अनुचित नहीं मानते, इसीलिए वह कार्य वो बार बार करते रहते हैं। तो ये अलग अलग
एनवायरनमेंट के लोग अलग अलग तरह से नैतिक विकास करते हैं। जैसे जो बच्चे लड़ाई झगड़े के बीच में रहते हैं उनको लड़ाई झगड़ा आम बात लगता है, लेकिन जो बच्चे शांत वातावरण में रहते हैं उनके लिए लड़ाई झगड़ा एक बड़ा और निंदनीय कार्य होता है। तो इस तरह से बच्चों पे पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है उनके नैतिक विकास में। बच्चों का जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो पर्यावरण, वातावरण या इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है। आगे हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट। हमने बहुत जगह पढ़ा है, हम बात करते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य तो उसका सामाजिक विकास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक विकास भी पर्यावरण पर ही निर्भर करता है, एनवायरनमेंट पर ही निर्भर करता है। जैसे किसी से कैसी बात करनी है, जब आप 4 लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, आपस की बातें सुनेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा किसी से कैसे बात करनी है, किसके साथ कैसे बैठना उठना है, किस प्रकार से सम्मान करना है। तो यह सारी जो अनुभव होते हैं वो आपको समाज में मिक्सअप होके ही प्राप्त होते हैं, समाज में घुल मिल के ही प्राप्त होते हैं, और इस तरह से हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। तो जो बच्चे दूसरों से आसानी से मिलते जुलते रहते हैं उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छा रहता है, वो लोगों से आसानी से बात कर पाते हैं। लेकिन अब जिन बच्चों को एकदम अलग थलग रखा जाता है वो अक्सर दूसरों से बात करने में हिचकिचाने लगते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जिनमें डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और ग्रोथ मेन है। हो सकता है कई सारे और भी टर्म्स आपको समझ में ना आए हों, आप उनके बारे में कमेंट कर सकते हैं, और यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो टर्म्स आगे की स्टडीज में, हमारे आगे की क्लासेस में अपने आप सॉल्व आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कमेंट भी कर देंगे तब भी हम उनका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी आपको उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक मैच्योरेशन, लर्निंग और ग्रोथ का कंप्लीट फॉर्म है। हमने आपको अभी बताया था वीडियो के बीच में कि डेवलपमेंट हमारा गर्भ से कब्र तक चलता है। गर्भ से प्रारंभ हो जाता है और कब्र तक, जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, जन्म से पहले से प्रारंभ होने के बाद जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हमारा डेवलपमेंट चलता है। मैच्योरेशन, लर्निंग और ग्रोथ डेवलपमेंट के ही पार्ट्स हैं, डेवलपमेंट के ही अंग हैं। ठीक है, मैच्योरेशन क्या होता है? मनुष्य एक मैच्योरिटी को जो प्राप्त करता रहता है दिन प्रतिदिन, उसके मेंटल, सोशल और इमोशनल लेवल में जो वृद्धि होती रहती है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, उसको उसका मैच्योरेशन बोला जाता है। ग्रोथ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ग्रोथ में केवल और केवल फिजिकल, शारीरिक विकास ही आता है, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्रोथ के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये 3 टर्म हमारे एकदम भिन्न है। पहला है डेवलपमेंट, दूसरा है मैच्योरेशन और तीसरा है ग्रोथ। हालांकि डेवलपमेंट में मैच्योरेशन, ग्रोथ और लर्निंग ये सब कुछ शामिल है। मैच्योरेशन में मेंटल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ है, और ग्रोथ में केवल और केवल शारीरिक ग्रोथ है। इमोशनल ग्रोथ भी आपके ग्रोथ के अंतर्गत नहीं आती है। केवल शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वही ग्रोथ के अंदर आता है। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मनुष्य में फिजिकल डेवलपमेंट केवल और केवल 18 से 20 वर्ष तक होता है, उसके बाद उसमें वृद्धि नहीं होती है, केवल नाखून और बाल ही बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और उनको फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि उनसे हमें कोई लाभ नहीं होता है स्पेशली। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म्स भी हमारे क्लियर हुए, और आपने इसी तरह से बाल विकास का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।